हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में बहुत से ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, केवल सेंसस वाला पार्ट बाकी है जिसमें कि अभी 2021 की सेंसस होनी बाकी है, इस वजह से मैंने अभी वो अपडेट नहीं किया है। बाकी और जो जितना भी वास्टली मैं कवर कर सकता था, जितना मैंने अच्छे से कवर किया। राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियोस भी कंप्लीट है, पीडीएफ भी आप परचेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसी तरीके से राजस्थान हिस्ट्री है, वो भी कंटिन्यू है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है उसकी प्लेलिस्ट का, और नोट्स भी आप परचेज कर सकते हो। अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा अच्छे से मेंस का जो सेगमेंट है दैट इज़ ऑल कवर्ड, वो भी आप नोट्स परचेज कर सकते हो। और इसी तरीके से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसके भी 23 लेक्चर्स जो हो चुके हैं अभी तक, वहाँ तक के नोट्स आप परचेज कर सकते हो। वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहीं पे जाके टेलीग्राम पे आप देख सकते हो क्या प्रोसेस है, क्या आगे आप अपनी पूरी प्लानिंग है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज अपन बात करेंगे मेजर टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ, कौन से टेम्पल्स यहाँ पर फेमस हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। राइट, तो वो जो चीज़ है वो हमारी राजस्थान की आर्किटेक्चर, आर्ट, इन सभी चीज़ों को बताते हैं। और साथ में टेम्पल्स की प्रेवलेंस होने का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो रूलर थे वो मेजरली हिंदू रूलर्स थे, तो इसीलिए नंबर ऑफ टेम्पल्स बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। आप देखोगे कि राजस्थान में 8th to 10th सेंचुरी में मेजरली जो टेम्पल्स हैं वो बने, क्योंकि इसको राजपूत एज बोलते हैं। जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान पे, तराइन वाला जो बैटल हुआ था, फाइनल जो सेकंड बैटल हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, उसके बाद में सल्तनत एरा शुरू हो जाता है। बात करें दिल्ली की तो ठीक है, उसके पहले और एंशंट हिस्ट्री जब डिक्लाइन करती है, जिसमें अपन मेजरली देखें तो गुर्जर प्रतिहार वाला जो एज है वो वाला टाइम होना, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद का जो टाइम है उससे लेकर के और 12th सेंचुरी तक का टाइम उसको बोला जाता है राजपूत एज। ओके, अब उसमें आप देखोगे कि सेंचुरी जो 8वीं से 10वीं सेंचुरी है, उस टाइम पे जितने भी राजस्थान में टेम्पल्स बने वो किस स्टाइल में थे, महामारू। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे महामारू स्टाइल के तो हर्ष माता का टेंपल है आभानारी में, और आभानेरी में, और एक है जो मत्स्य स्टेट, मत्स्य जनपद की बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूं हिस्ट्री में, इनिशियल 2 या 3 लेक्चर्स में आपको पता पड़ गया होगा कि मत्स्य स्टेट जिसमें राजस्थान के अभी करंटली देखें तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये स्टेट्स, ये डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, वहां के टेम्पल्स महामारू स्टाइल के हैं। अब देख लेते हैं कुछ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन जो टेम्पल से रिलेटेड है। सबसे पहले है उषा टेम्पल। देखो ये भरतपुर बयाना में है, इसको बनाया गया था बाणासुर के द्वारा। ठीक है, ये आप देखोगे एक तरीके से लव सागा बेस्ड है। ठीक है, लव पे बेस्ड थीम है जो लव की है यहां पर। ठीक है, और इस मंदिर को फिर रिनोवेट करवाया गया था गुर्जर प्रतिहार किंग जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। ओके, इसको बनवाया तो किसने, बाणासुर ने। अब इसको रिनोवेट करवाने की बात आती है, रिनोवेट करवाया गया लक्ष्मण सेन जो कि गुर्जर प्रतिहार किंग था, उसकी वाइफ जिसका नाम था चित्रलेखा और उसकी बेटी जिसका नाम था मंगलाराज। इन दोनों ने मिलकर के इस मंदिर को रिनोवेट करवाया 1336 एडी में। तो आप देख सकते हो कितना पुराना टेम्पल है, तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, एकलिंगजी टेम्पल। आपने अगर मेवाड़ डायनेस्टी देख ली है तो डेफिनेटली आपको याद आ गया होगा एकलिंगजी टेम्पल। ये 4 मुखी शिव टेम्पल है जो कि उदयपुर के नॉर्थ में नागदा जगह है, वहां पर बनवाया गया था मेवाड़ डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाले रूलर जिसका नाम था बप्पा रावल। कालबोज भी नाम बोला जाता है कई जगहों पर। ठीक है, तो बप्पा रावल ने ये एकलिंगजी का मंदिर बनवाया था, और मेवाड़ के जितने भी रूलर्स थे उनके फेवर्ड डेटी थे, दैट मींस कुल देवता एकलिंगजी, महादेव जी। और इस मंदिर को रिनोवेट किसने कराया, मोकल ने, राणा कुंभा के पिता ने। ठीक है, ये अब चीजें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपन। फिर बात आती है सास बहू का टेम्पल। ये नागदा उदयपुर में ही है, बट ये जो नाम है सास बहू ये अपभ्रंश है। रियल में नाम क्या है, सहस्त्र बाहु लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है ये। सहस्त्र बाहु, बहुत सारे हाथ एक साथ, ठीक है, हजारों हाथ। ठीक है,
तो उनका मंदिर है ये। इसमें टेम्पल की आप स्टाइल देखोगे तो वो है सोलंकी एंड महामारू। सोलंकी का थोड़ा सा रिलेशन आप देखोगे तो गुजरात से कनेक्शन आ जाएगा, और महामारू राजस्थान वाले रीजन में है ही। तो गुजरात और राजस्थान का कहीं ना कहीं कॉन्फ्लुएंस, और उदयपुर कहां पर है, गुजरात बॉर्डर पे ही, तो इन्फ्लुएंस तो आएगा। तो सास बहू टेम्पल की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है दैट इज सोलंकी महामारू। ओके, इसमें दो मंदिर हैं, एक तो बड़ा मंदिर, एक छोटा मंदिर। बड़ा दैट इज बिग, ये जो है इसके चारों तरफ बहुत से मंदिर है, इसको तो बोला जाता है सास का मंदिर। और जो स्मॉल मंदिर है, छोटा वाला, ठीक है, वो एक पंचायतन स्टाइल में है, उसको बहु मंदिर बोला जाता है। अब पंचायतन बला क्या है ये बता देता हूं। आप नॉर्मली शंकर भगवान के मंदिर में जाते हो तो शंकर भगवान बीच में और उनकी फैमिली उनके चारों तरफ बैठी रहती है। तो यहां पर आपको टोटल 4 तो फैमिली मेंबर्स बैठते हैं और एक खुद जो मेजर मेन डेटी है वो, तो ऐसे करके 5 मेंबर हो गए इसमें। तो ये पूरी फैमिली होती है। इस तरीके की स्टाइल जो होती है इसको पंचायतन स्टाइल बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके से सास बहू टेम्पल भी अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, दैट इज शिवा टेम्पल ऑफ ई बाकी रह गया इसमें। ओके, शिवा टेम्पल ऑफ कणसुआ। देखो कणसुआ का ये टेम्पल कोटा सिटी में है। इसकी मंदिर की जो परिक्रमा है, सर्कम्ब्युलेशन जो है इसकी लेफ्ट वॉल पे एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, और उस इंस्क्रिप्शन में कुटिया स्क्रिप्ट बोला जाता है इसको। कुटिया स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्ट है लिखने की, जैसे ये आपके सामने जो स्क्रिप्ट है लिखा हुआ जो आप पढ़ रहे हो दैट इज रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस मंदिर के सर्कम्ब्युलेशन में आप देखोगे तो लेफ्ट वॉल पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें शिवगान मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। शिवागान मौर्य 8th सेंचुरी का ये किंग था मौर्यन डायनेस्टी का, बट कोलैप्स कर गई थी मौर्यन डायनेस्टी, बट शिवागान मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। आप देखते हो कि इस मंदिर की इस तरीके से आर्किटेक्चर है कि सूरज की पहली किरण, द फर्स्ट रे ऑफ द सन रीचेज द शिवलिंगा। उस टेम्पल में सबसे पहले एंट्री जैसे ही सन रे की होती है तो शिवलिंग पे सबसे पहले वो पड़ती है, ठीक है। तो शिव टेम्पल ऑफ कणसुआ, कोटा सिटी। देन कम्स वन सेकेंड, श्री कपिल मुनि टेम्पल। अब कपिल मुनि जी के बारे में आपने कोलायत अगर लेक के बारे में पढ़ लिया है राजस्थान ज्योग्राफी में तो आप क्लिक कर गया होगा अब तक आपके दिमाग में। यहां पर टोटल 5 टेम्पल्स हैं और 52 घाट है इस कोलायत लेक के चारों तरफ। यहां पे कार्तिक की पूर्णिमा को, मतलब लास्ट डे ऑफ कार्तिक मंथ, वहां पर एक फेयर लगता है। फेयर्स के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये जांगड़ रीजन आपको क्लिक हो गया होगा। कौन सा रीजन आ गया, बीकानेर वाला, जांगड़, ओके, वहां का ये बिगेस्ट फेयर होता है। नेक्स्ट कम्स मथुराधीश टेम्पल, मथुराधीश मंदिर। ये पाटनपोल कोटा में है। मथुराधीश का नाम आ गया तो डेफिनेटली कृष्ण भगवान का ये मंदिर होगा। और यह आप देखोगे कि वैष्णव सेक्ट, अब विष्णु भगवान का ही तो रूप कृष्ण थे, तो इस तरीके से वैष्णव सेक्ट जो वैष्णव समुदाय है, संप्रदाय है, उसकी मेन सीट है ये पाटनपोल मथुराधीश मंदिर। आप याद रखना, दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। अब आप देखोगे इसको स्टैब्लिश किसने किया, विठल नाथ जी, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, जो कि वल्लभाचार्य उनके बेटे थे। अब वल्लभाचार्य जी कौन थे, वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ सेक्ट की स्टैब्लिशमेंट की थी। तो आप देखो यहां से इंफॉर्मेशन, वल्लभ सेक्ट को स्टैब्लिश किया वल्लभाचार्य जी ने और उनके बेटे विठल नाथ जी ने स्टैब्लिश किया वैष्णव सेक्ट को। और वैष्णव सेक्ट की जो मेन पीठ है, मेन जो सीट है, दैट इज मथुराधीश मंदिर एट पाटनपोल कोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विभीषण टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विभीषण टेम्पल। ये कोथून कोटा में है, वहां पर है। ये इकलौता टेम्पल है इंडिया में विभीषण का। विभीषण आपको पता ही है, रामायण के बारे में आप जानते हैं, तो रावण का छोटा भाई जिसने राम जी की हेल्प की थी पूरी, ठीक है। इस टेम्पल को बनवाया गया था 3rd to 5th सेंचुरी में। इसमें आप देखोगे जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसमें बॉडी नहीं है, लोअर बॉडी नहीं है, केवल हेड है, सिर है, उसकी पूजा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल ऑफ किराड़ू, किराड़ू के मंदिर। ये बहुत ही फेमस है, खजुराहो भी बोला जाता है राजस्थान का इनको। ये शंकर भगवान के मंदिर है बेसिकली। अब देख लेते हैं क्या क्या है इनमें। देखो ये सिचुएटेड हैं, एक हल्देश्वर हिल नाम से जगह है, हल्देश्वर हिल है बाड़मेर जिले के हश्चमा विलेज में,
ठीक है। हर्षचमा विलेज, उसमें हल्देश्वर हिल, डिस्ट्रिक्ट हो गया बाड़मेर, वहां पर उस हिल के बॉटम पे ये मंदिर लोकेटेड है। यहां पर 5 टेम्पल्स हैं, जिनमें एक टेम्पल विष्णु का है तो 4 शिव के हैं। ठीक है। इस टेम्पल को सोमेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, तो सोमेश्वर टेम्पल का नाम भी आया तो आप कंफ्यूज मत होना। यहां पर आप देखोगे जितने भी आइडल्स हैं या वहां पर थीम जो है मंदिर की, वो किस पे बेस्ड है? रामायणा, सागर मंथन, महाभारत और कृष्ण लीला, इनसे संबंधित थीम पे है ये मंदिर बेस्ड। ठीक है। ये मंदिर जो है फेमस आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं और इनका राजस्थान में अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है इन आर्किटेक्चरल सेगमेंट की वजह से, इसलिए इसको मूर्तियों का खजाना भी बोला जाता है। दैट मीन्स ट्रेजर ऑफ आइडल्स, टेम्पल ऑफ किराड़ू, खजुराहो ऑफ राजस्थान। ठीक है। खजुराहो वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो ढूंढो और कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि खजुराहो कौन से स्टेट में है, और ये भी बता दो कि खजुराहो के टेम्पल्स कौन सी डायनेस्टी ने बनवाए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्लीनाथ जी का टेम्पल। मल्लीनाथ जी ये लोक देवता हैं। ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। वहां पर आप देखोगे कि इनका जो लास्ट में जो समाधि बनाई गई थी तो वो इनकी वहीं पर लोकेटेड है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है। ये एक लोक देवता हैं और इनके यहाँ पर एक बड़ा फेयर बढ़ता है, एनिमल फेयर। ठीक है। और वो कब लगता है? चैत्र मंथ जो आता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन कैलेंडर, उसमें आप देखोगे तो उसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये मेला लगता है। मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बाड़मेर, वहीं पर इनकी समाधि है और ये एक लोक देवता हैं और इनका मेला जो बढ़ता है वो चैत्र मंथ में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष की 11 से लेकर शुक्ल पक्ष की 11 तक। यहाँ पर इस मेले में बिग एनिमल फेयर लगता है, बहुत सारे जानवरों की, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है। नेक्स्ट इज हर्षनाथ टेम्पल। ये सीकर के पास में ही है, जीन माता मंदिर के पास में ही है, जीन हर्ष। ठीक है। हर्षनाथ हिल पे ही लोकेटेड है। रघुनाथगढ़ हिल्स की जब बात करते हैं, वहाँ की आपने पढ़ लिया होगा हिल्स की मैंने जो बात की उसमें, और अगर मैंने नहीं बताई तो आप देख लेना कि राजस्थान की जो टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से एक है ये, राइट। वहाँ पर हर्षनाथ मंदिर है, हर्षनाथ हिल के नाम से ही वो फेमस है। और इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसी है? महामारू। और इसको बनवाया गया था 1956 AD में, विग्रहराज फोर्थ उसके टाइम पे। ठीक है। यहाँ पर भाद्रपद की 30th को यहाँ पर एक बड़ा मेला बढ़ता है। ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर जो राव राजा शिव सिंह था सीकर का, उसने यहाँ पर एक नया टेम्पल बनवाया 18th सेंचुरी में। तो पुराने वाला टेम्पल तो विग्रहराज फोर्थ के टाइम पे बन गया और फिर नया टेम्पल जो बना वो किसके टाइम पे बन गया? राव राजा शिव सिंह के टाइम पे 18th सेंचुरी में, इसी पहाड़ी पर सीकर डिस्ट्रिक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टेम्पल है। दैट कम्स रणछोड़ राय जी। ये खेड़ टेम्पल भी के नाम से भी फेमस है, रणछोड़ राय जी का टेम्पल। ये वही बात है कि रणछोड़, कृष्ण मतलब वैष्णव, तो वैष्णवाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, होली प्लेस है उनके लिए। ठीक है। इसको बनवाया गया था विक्रम संवत 1230 में। ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर जो विष्णु भगवान की मूर्ति है, मेन जो गर्भगृह है जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं सैंक्टम सेंक्टोरियम, क्या बोलेंगे? सैंक्टम सेंक्टोरियम, जो कि मेन जो सेंट्रल प्लेस पे होता है, जिसके चारों तरफ और मंदिर बाद में बनता है। मेन जो मूर्ति है वहाँ पर आप देखोगे विष्णु भगवान जो हैं शेष शयन, मतलब शेष नाग पर सोए हुए, लेटे हुए हैं, उस पोजीशन में आइडल है ये। ओके। यहाँ पर हर साल एक मेला भरता है वैशाख की पूर्णिमा को। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर माघ की पूर्णिमा का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जब राधाष्टमी को और माघ की पूर्णिमा को और वैशाख की पूर्णिमा को, ऐसे करके ये तीनों की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है इस प्लेस पे। तो यहाँ पर तीनों दिन, ये साल के 3 दिन आते हैं, यहाँ पे मेला भरता है हर साल। पूर्णिमा ऑफ वैशाख, पूर्णिमा ऑफ माघ और राधाष्टमी। ठीक है। राधा कृष्ण हो गया एसोसिएशन। इस तरीके से डिस्कशन अपना यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पॉसिबिलिटी है जल्दी दूं मैं आपको, अभी थोड़ा सा बिजीनेस चल रही है इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, बाकी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी।
और कंटिन्यू रखेंगे अपनी सीरीज़ को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू देखते रहिए। नोट्स के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। थैंक यू।